विभिन्न समाधियों का ज्ञान। सबसे पहले ये बताता हूँ समाधि कैसे लगती है, किसको लगती है। अरे भाई, कर्म है, कर्म तो करना ही है। कृष्ण भगवान गीता में लिखा है कर्म तो करना ही है। कर्म तो इतना ही करना है जितना आपके परिवार का निर्वहन हो जाए। अकर्म करके वो कर्म नहीं करना है। और जितने भी तुम कर्म करते हो उन कर्मों को मन से, वचन से, उन सब को मुझ में समर्पित, उसकी फल की इच्छा मत करो। निष्काम कर्म करो। कैसा कर्म करो? कामना मत करो, फल की इच्छा मत करो, निष्काम कर्म करो तो उसको समाधि लग जाती। दूसरा, ये जो दलदल है, इस दलदल से आपको बाहर निकलना है। वृत्तियां, राग, द्वेष आदि जितनी वृत्तियां हैं, इन वृत्तियों को निवृत्ति कर देनी, इनसे निवृत्त हो जाना है, तब कहीं जाकर के समाधि लग जाती है। निश्चयात्मक बुद्धि होनी चाहिए। कौन सी बुद्धि? निश्चयात्मक बुद्धि होनी चाहिए। स्थिर प्रज्ञ होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अटल प्रज्ञा, बुद्धि में अटल निश्चय, बिल्कुल। गीता में कहा निश्चयात्मक बुद्धि जिसकी होती है वो दीन नहीं है, और वह जो है पाप पुण्य से भी रहित हो जाता है और उसको समाधि लगती है। तो समाधि लगने के पहले कुछ तैयारी करनी पड़ती है। वो सब तैयारी, और मन को एकाग्र करना पड़ता है। 4 बातें बता रहा हूँ। मन को क्या करना पड़ता है? बिल्कुल एकाग्र करना पड़ता है। एक तरफ ध्येय, जैसे कहते हैं, क्या कहते हैं? ध्येय। जैसे राम में चित्त लगाना, तो केवल आंखें बंद करके समाधिस्थ होकर के वाल्मीकि ने केवल राम राम जपता था ना, उसी तरह से समाधि में निष्पन्द हो जाते हैं, निष्कंपन हो जाते हैं। बिल्कुल ध्यान उसमें रहता है, शरीर की ओर ध्यान नहीं रहता है। तो वो जो है 4 कारण मैंने बताए, ये उसमें हो जाते हैं, तब जो है समाधि लगती है। समाधि होती है एक विवेक ख्याति समाधि। विवेक ख्याति समाधि में चित्त और पुरुष, ये दोनों अलग अलग, एक नहीं है। चित्त और पुरुष दोनों अलग अलग हैं, एक नहीं है। अरे चित्र तो अनेकों चित्रों से चित्रित है। काम का चित्र है, मोह का चित्र बना हुआ, उसके राग का चित्र, अनेक प्रकार के रंग बिरंगे चित्र उसके अंदर है। लेकिन भगवान परम पुरुष वो समस्त चित्रों से अलग है रे। वो तो चित्र रहित है? अनेक ये काम, क्रोध, मद, लोभ, वो सब उसमें एक व्यापार भी नहीं है, विरक्त है सबसे। वो परम पुरुष है। इसका मतलब है विवेक ख्याति। विवेक ख्याति का मतलब ये ज्ञान करना कि भगवान मतलब भगवान, पुरुष और ये चित्त दोनों अलग अलग हैं। इसे कहते हैं विवेक ख्याति। विवेक ख्याति में जो है कर्म, ये सब अलग हो जाते हैं भैया। ये कर्म विनष्ट हो जाते हैं। उसको ज्ञान हो जाता है कि मैं दुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं दुखी हूँ। इस प्रकार का उसको ज्ञान हो जाता है चित्त में, और परम पुरुष का भी ज्ञान हो जाता है। ये दोनों की एक, जब ये समाधि से आगे बढ़ते हैं तो आता है प्रसंख्यान समाधि। कौन सी संख्यान? अरे ये जो मैंने विवेक समाधि बताई है, इस विवेक का ज्ञान होता है। किसका ज्ञान होता है? वो विवेक ज्ञान हो जाने से अविवेक को हटा देता। अविवेक को क्या करता है? हटा देता है। लेकिन अविवेक पूर्ण रूप से नहीं हटता हुई। विवेक ख्याति में अविवेक, जिसे व्यवधान के संस्कार कहते हैं, वो संस्कार पूर्ण रूप से नहीं हटते हैं। और जब भी मौका देखते हैं, जब एकाग्रता लगाने का आप प्रयास करते हैं नहीं,
बैठ जाते शांत और एकाग्रता करने, तो मन तो भटक जाता है। अरे चित्त तो एक सरोवर है। चित्त क्या है? सरोवर है, जिसके अंदर हमारे पूर्व संस्कार, हमने जो कर्म किए पूर्व जन्मों में, जन्म जन्मांतरों के कर्म के संस्कार है, वो छिपे हुए रहते हैं। कैसे रहते हैं? छिप करके रहते हैं। और जब भी उनको हम एकाग्रता करने का प्रयास करते हैं, जब भी उनको मौका मिलता, अवसर मिलता है, थोड़ा सा भी छिद्र होता है तो एकदम ऊपर उठ जाते हैं और एकाग्रता नहीं कर पाते हैं। तो हमें एकाग्रता करने का सब प्रयास करना चाहिए, तब कहीं जाकर के समाधि लगती है। तो विवेक ख्याति, पहली समाधि कौन सी है? विवेक ख्याति। उसके बाद में प्रसंख्यान समाधि। प्रसंख्यान समाधि का मतलब यह है, विवेक ख्याति के अंदर जो दोष होते हैं, जो मल होते हैं, जो उसको पूर्ण नहीं करने देते, इसलिए इसमें उन फलों को हटाना, वो जो दोष होते हैं नहीं, उन अभ्यास करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? उनको हटाने का पूर्ण अभ्यास करना पड़ता है, तब प्रसंख्यान समाधि लग जाती है। प्रसंख्यान समाधि के बाद में धर्म में एक समाधि होती है। क्या समाधि होती है? देखो, पहले विवेक ख्याति समाधि, फिर जो है प्रसंख्यान समाधि, उसके बाद में धर्म में, धर्म मेघ नहीं है, धर्म मेघ है। धर्म का मतलब पाप और पुण्य से रहित हो जाना, न पाप है न पुण्य, इनसे रहित हो जाना और खूब पुरुषार्थ करना, खूब मेहनत करना, योग को सिद्ध करने का खूब अभ्यास करना, पुरुषार्थ करना, और इससे धर्म की वर्षा होती। किसकी वर्षा होती है? धर्म की वर्षा होती है। इसे कहते हैं धर्म मेघ समाधि। कौन सी समाधि? धर्म मेघ समाधि। अरे बादल होते हैं ना, बादल है, उससे सूर्य का प्रकाश छिप जाता है। और बादल का मतलब क्या? ये काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह आदि वृत्तियां होती है, वो सूर्य के प्रकाश को ढक देती। लेकिन जब सूर्य वापस प्रकट हो जाता है, वैसे ही चित्त है, चित्त के ऊपर सारी लहरें हट जाती है। जब चित्त पुनः प्रकाशित होता है, तो जब पुनः प्रकाश होता है सूर्य, तो सब हट जाते हैं, परम पुरुष के दर्शन होते हैं ना। उसी प्रकार ये धर्ममेघ समाधि है। उस धर्ममेघ समाधि के अंदर सब जो है दोष मिट जाते हैं, राग, द्वेष, मोह वगैरह सब मिट जाते हैं। लेकिन फिर भी भाई कुछ इसमें जो है संस्कार रह जाते। अब उन संस्कारों को हटाने के लिए ये हमें अलग समाधि, ऋतंबरा तत्र प्रज्ञा। क्या है? ऋतंबरा तत्र प्रज्ञा नाम की समाधि लगानी पड़ती है। उस समाधि में क्या होते हैं? वो जो संस्कार, वित्थान के संस्कार, जब हम समाधि में बैठते एकदम उठ जाते हैं और हमारे को समाधि में लगने नहीं देते हैं, उन संस्कारों को, उन विकारों को वह रोक, वह क्या करता है? रोक लेता है। ऋतंबरा, ऋत मन सत्य, अंबरा मन भरी हुई, सत्य से भरी हुई, प्रज्ञा मन बुद्धि, प्रज्ञा मन बुद्धि वो प्रकट हो जाती। वो क्या हो जाती है? प्रकट। उस समाधि के अंदर ऋतंबरा तत्र प्रज्ञा, ऋत मन सत्य और अंबरा मन भरी हुई और प्रज्ञा मन बुद्धि। बुद्धि के कितने स्टेज है? बुद्धि, धी, मनीषा, और उसके बाद में ऋतंबरा तत्र प्रज्ञा वो प्रकट होती हुई। उसमें वो जो व्युत्थान के संस्कार कुछ उठ गए हैं, वो देखो, पहले विवेक ख्याति, उसके बाद में प्रसंख्यान समझ, उसके बाद विवेक ज्ञान उत्पन्न होता है। विवेक ज्ञान में वो सब हटा देते हैं और उसके बाद ऋतंबरा तत्व प्रज्ञा होती है, उसमें सत्य बुद्धि प्रकट होती। भगवान ने कहा कि निश्चयात्मक बुद्धि। कौन सी बुद्धि? निश्चयात्मक बुद्धि प्रकट होती है। रे निश्चयात्मक बुद्धि प्रकट होने से जो है वो उनके व्युत्थान के पुराने जो संस्कार उठ गए, उनको भी क्या कर देती? वो साफ कर,
क्या कर देती है, और फिर उसे परम वैराग्य होता। क्या होता है? वैराग्य तो अलग है, वैराग्य तो होता है पहले, लेकिन संसार की थोड़ी सी आसक्ति हट जाती है, लेकिन परम वैराग्य के मतलब पूर्ण वैराग्य संसार से होता है। संसार के अंदर किसी भी प्रकार की ममता जिसे कहते हैं, अहमता जिसे कहते हैं, अहम अस्मि अहंकार जिसे कहते हैं, वो आनंद जिसे कहते हैं, मोद प्रमोद जिसे कहते हैं, वो सब हट जाता है। क्या हो जाता है? सब हट जाता है, और तो भी ऋतंबरा तत्व प्रज्ञा में थोड़ी सी रह जाती है, तो परम वैराग्य होता। और परम वैराग्य होने के बाद में ये भी एक तरह की समाधि, एकाग्रता, किसकी? एका। और फिर 3 गुण बताए मैंने। आप कौन कौन से 3 गुण है? पहला तामस गुण, दूसरा राजस गुण, और तीसरा जो है सत्व गुण। ये 3 गुण भी जब वो समाधि लगेगी ना अंतिम है, तभी 3 गुण भी विलुप्त हो जाते। क्या? से पहले सत्वावस्था प्रकट होती है श्वेता में, लेकिन वो सत्वावस्था भी उसमें विनष्ट हो जाती है, और जो है परम वैराग्य होता। ज्ञान, ज्ञाता और ज्ञेय, इसकी त्रिपुटी लगती है। ज्ञान भी, अरे ज्ञान का मतलब वो सब तरह का ज्ञान साधु संत वगैरह जितना देते हैं अपने भरा हुआ होता है, और ज्ञाता उनका ज्ञान कर लेता है, तो वो क्या बन जाता है? जैसे वेदों को पढ़ लेगा, शास्त्रों को पढ़ लेगा, अनेक प्रकार के धर्म की किताबों को पढ़ लेगा, तो उसको ज्ञाता हो जाएगा। और ज्ञेय, और समझने के लिए उनको क्या प्रयास करें? ये तीनों भी एक हो, ज्ञान, ज्ञेता और ज्ञेय, ये तीनों एक हो जाते हैं। इनको ग्राह्य भी कहते हैं, ग्रहण भी कहते हैं, और ग्रहस्य भी कहते हैं। ये सब भी एक हो जाते हैं। तो इन सब का एक होने के बाद में ये जो निर्बीज समाधि लगती, कौन सी समाधि लगती? जिसे हम असंप्रज्ञात समाधि कहते हैं। 4 प्रकार की पूर्व समाधि हुई, तर्क, वितर्क, सविचार, निर्विचार, अस्मिता, आनंद, अस्मिता। उसके बाद में विवेक ख्याति, विवेक ख्याति के बाद में प्रसंख्यान समाधि, प्रसंख्यान के बाद में विवेक ज्ञान, विवेक ज्ञान के बाद में प्रज्ञा, और प्रज्ञा के बाद में वैराग्य, परम वैराग्य। कौन सी? बस संसार का कोई ध्यान ही नहीं रहता, बस उसको तो उसमें, किसमें? वो ध्येय उसका श्री राम है, परम ब्रह्म है, उस परम ब्रह्म में उसका ध्येय रहता है, तो परम वैराग्य होता है। और परम वैराग्य के बाद में वो उसको समाधि लगती है, उसे असंप्रज्ञात निरालंब, जिसका कोई आलंब नहीं। संप्रज्ञात समाधि में तो आलंब होता है, लेकिन इसमें निरालंब, कोई बीज भी नहीं। ये काम, क्रोध, मद, लोभ, ये बीज कहलाते हैं। ये बीज सब नष्ट हो जाते, और जब बीज नष्ट हो गया तो समाधि लग जाएगी। अंतिम उसे कहते हैं असंप्रज्ञात समाधि। बोलिए जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।